प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज राजस्थान में जो पैरामेडिकल जो कोर्सेज होते हैं उनके डिप्लोमा के जो प्रवेश हैं, एडमिशन्स हैं, फॉर्म्स हैं वो निकल चुके हैं। यानी कि राजस्थान स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल, इससे पहले इसे राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के नाम से जाना जाता था। तो जो पैरामेडिकल काउंसिल है उसमें जो डिप्लोमा पाठ्यक्रम है उनमें एडमिशन आ चुके हैं। अब बताने वाले हैं कैसे फॉर्म भरना है, कितनी फीस है, कौन सी पास भर सकते हैं, कितनी आयु होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पैरामेडिकल डिप्लोमा सत्र 2025-26। अब इसके जो फॉर्म है दोस्तों वो भरे जाएंगे आप लोगों के 23 जुलाई से लेके 21 अगस्त तक। 23 जुलाई से 21 अगस्त तक ऑनलाइन काउंसलिंग जो है वो भी हम आपको बताएंगे कैसे होगी। इसके अलावा ये जो कोर्सेज हैं, आप लोग कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, 12 डिप्लोमा है। ये कितने हैं? 12 डिप्लोमा है। सबसे पहला ब्लड बैंक, दूसरा कैथ लैब टेक्नोलॉजी, तीसरा डायलिसिस टेक्नोलॉजी, चौथा ईसीजी, पांचवा ईसीजी ईईजी और छठा है इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी, सातवां है दोस्तों एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी, आठवां है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन यानी कि लैब टेक्नीशियन। इसके अलावा बात करें दोस्तों ऑपरेशन थिएटर ओटी टेक्नीशियन का भी है, डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी और ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजी, और 12वें नंबर पे है डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी यानी कि रेडियोग्राफर। अब ये 12 डिप्लोमा है, जो भी आपका दिल करे वो आप लोग कर सकते हैं। बेसिकली जो सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स होते हैं वो लैब टेक्नीशियन को प्रेफर करते हैं, है ना। उसके बाद दोस्तों रेडिएशन वाले में भी काफी कम है और जो कोर्सेज है इनमें भी काफी कम है। ईसीजी में तो पिछले अगर हम 3 भर्तियों की बात करें राजस्थान में, परमानेंट भर्तियां ईसीजी टेक्नीशियन की, उनमें पोस्टें खाली रही हैं। ईसीजी बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन आपका जो भी दिल करे तो वो आप लोग कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्लड बैंक और लैब टेक्नीशियन, अब जो एनएचएम की भर्तियां आई थी उनमें दोनों डिप्लोमा पास आउट को इसमें एलिजिबल किया गया था। तो ये भी ध्यान रखें। तो ये 12 कोर्सेज हैं, जो भी आपका दिल करे उसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हो। इसके लिए आप लोग 12वीं पास होने चाहिए। कौन से? 12वीं पास होने चाहिए। मैथ साइंस से हो या फिर बायोलॉजी से हो, दोनों एलिजिबल हैं। इसके अलावा इन्होंने एक चीज और भी कही है कि जो 10वीं के बाद आईटीआई कर लेते हैं 2 साल की और वो 12वीं मैथ साइंस के बराबर मान लेते हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यानी कि आप लोगों को, अगर आप लोग 10वीं के बाद आईटीआई हैं तो आप लोगों को 12th के इक्विवेलेंट जो है यहाँ पर नहीं माना जाएगा। इसका मतलब जो 10वीं के बाद आईटीआई जिन्होंने कर रखी है 2 साल की, तो इस फॉर्म को नहीं भर सकते, इस डिप्लोमा में एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो 12वीं में आपकी जो परसेंटेज है वो 45 होनी चाहिए। किसके लिए? जनरल अभ्यर्थियों के लिए। बाकी के लिए 40%। एज जो है आप लोगों की इस डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए, इनकी जो 12 डिप्लोमा उनके लिए 17 वर्ष होनी चाहिए। 31 दिसंबर तक भी 17 साल हो रही है तो भर सकते हो ये फॉर्म। अब सीटों की संख्या, ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार करने के पश्चात राजस्थान स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल से मान्यता प्राप्त निजी और राजकीय यानी कि गवर्नमेंट और जो प्राइवेट संस्थान है उनमें एडमिशन यहाँ पर आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है। अब ये जो आरक्षण है वो राजस्थान के बच्चों के लिए है, और ये जो कोर्स हैं जितने भी हैं 12 कोर्सेज हैं ये 2 साल के, यानी कि 2 साल लगेंगे आपको इनको करने में, 2 साल की इनकी ड्यूरेशन है। अब पाठ्यक्रम का विवरण क्या है, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो आप लोगों का ये जो कोर्स होगा, इन्होंने बताया कि माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा तथा परीक्षा का प्रश्न पत्र भी दोनों भाषाओं में होगा, जिसका उत्तर हिंदी अंग्रेजी भाषा में दिया जाना अनिवार्य है। यानी कि दोनों लैंग्वेज जो है इसमें चलेंगी। ठीक है भाई, हिंदी अंग्रेजी में पेपर आएंगे, पाठ्यक्रम भी उसी में रहेगा, उत्तर भी आप हिंदी अंग्रेजी में लिख सकते हो, तो यानी कि सेम दोनों चीजें रहेंगी। अब आगे बात करते हैं कि आप लोगों का इसमें जो है प्रथम वर्ष की जो फीस है, एडमिशन जो फीस आप लोग पूरे साल का, तो पहले साल का है 50,000, दूसरे साल का है 55,000, दोनों को काउंट कर लो, 1 लाख पार तो फीस है। और जो आप रहने खाने का खर्चा और जो किताबों का, ड्रेसेस का और चीजों का आप लोग लगा सकते हैं। अब इसमें एडमिशन कैसे मिलेगा?
जो आप लोग की 12th की परसेंटेज है, 12वीं की जो परसेंटेज है उसके जो नंबर है, परसेंटेज है, उसके आधार पर मिलेगा। अब आवेदन शुल्क, इस फॉर्म को भरने के लिए कितना शुल्क देना पड़ेगा, तो आप लोग देखो, जो जनरल है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, उनके लिए 1500, बहुत हाई फीस लेते हैं लोग। आरयूएचएस हो, आरपीएमसी हो या स्टेट अलाइड हो, ये जो है अब यहाँ पर 1500 फीस है भाई। किस किस की? जनरल की, ओबीसी की, एमबीसी की और ईडब्ल्यूएस की। बाकी जो बच गए एससी एसटी वाले, उनके लिए 1000 रुपए है। ठीक है। प्रवेश प्रक्रिया हमने बताई दी, परसेंटेज बेस पे होगा। कैसे फॉर्म भरना है, इस वेबसाइट पे जाके। ठीक है दोस्तों। अब आगे हम बात करें इसमें कि जो ऑनलाइन आवेदन है वो कब से कब तक, तो 23 जुलाई से और 21 अगस्त तक। और यहाँ पर कैसे क्या होगा वो आपको बताएं, काउंसलिंग क्या हो, कैसे होगी, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात काउंसिल द्वारा जारी समय अनुसार महाविद्यालय, संस्थान और पाठ्यक्रम के समुच्चय कॉम्बिनेशन का विकल्प भरते समय अग्रिम प्रशिक्षण शुल्क 10,000 रुपये जमा कराना होगा। यानी कि काउंसलिंग के समय 10,000 आप लोगों को देने हैं, तथा विकल्प में अधिकतम 4 पाठ्यक्रमों का ही चयन कर सकते हैं, किंतु इन चयनित पाठ्यक्रमों के साथ संस्थानों, महाविद्यालयों के कितने भी समुच्चय के रूप में विकल्प भर सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई ये जो यहाँ पर जब काउंसलिंग होगी तो आप लोगों को 4 पाठ्यक्रम सेलेक्ट करने पड़ेंगे, 1 2 3 जो भी आप लोग करना चाहें, लेकिन कॉलेज जो है कितने भी आप लोग चूज कर सकते हो। आवेदन करने से पहले सारी चीजों को आप लोगों को पढ़ लेना है, पता कर लेना है, और संलग्न करने वाले दस्तावेज ये काउंसलिंग के समय चाहिए। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, प्रवर्जन माइग्रेशन सर्टिफिकेट जहाँ से अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो। इसके अलावा जाति, मूल निवास, विशेष मूल निवास, पीएच है तो पीएच, विधवा तलाक है तो ये सर्टिफिकेट, एक्समैन है तो एक्समैन का सर्टिफिकेट, अल्पसंख्यक है तो वो प्रमाण पत्र। इसके अलावा आधार कार्ड, जनाधार कार्ड या कोई अन्य फोटो पहचान पत्र, इनमें से कोई एक हो। और ऑनलाइन आवेदन करते समय आप लोगों के पास ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो दोस्तों जो भी 2 साल का ये डिप्लोमा पैरामेडिकल का करना चाहते हैं उनके लिए फॉर्म निकल चुके हैं। जब इसकी लिस्ट आएगी, काउंसलिंग होगी, वो सारी डिटेल्स भी आप लोगों को देंगे। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और तैयार हो जाओ इस फॉर्म को भरने के लिए 23 जुलाई से 21 अगस्त तक। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी थी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।